नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नव निर्माण एजुकेशन में। चलिए हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं जो सभी बहुविकल्पी हैं। पहला क्वेश्चन दिया 2 10 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू पूछा है कितना होगा। तो इसकी बात करें तो इसको अगर हम सॉल्व करें, हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। 10 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये रख दिए। ऐसे इसका हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो वहां पे भी स्क्वायर कर दिए। ऊपर हमारा आया 2/√3, नीचे मिला इसको सॉल्व करने पे 1 प्लस 1/3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 2/√3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, यानी ये आएगा 2/√3/4/3। अब नीचे वाला एकदम ऊपर जाएगा, ये ऊपर, तो 2 × 3/√3 × 4 ये होगा। 2 से ये 2 बार में क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब बचा क्या हमारे पास 3/√3, यानी 2 बचा है 2√3। ये 2 को हमने आगे लिखा। ऊपर नीचे अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी परिमेयकरण कर दें हम, तो ऊपर होगा 3√3, नीचे होगा 2 × 3, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या √3/2। अब यह बताइए √3/2 कितने अंश का मान होता है। साइन 60 अंश का मान होता है, क्योंकि साइन 60 अंश के मान को ही हम क्या कहते हैं √3/2 रखते हैं। अगर यह है तो हम इसको साइन 60 भी तो लिख सकते हैं। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या है सही है। पहले का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा की बात करें 1 + 10² 45 अपान 1 - 10² 45 अपान 1 + 10² 45। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस 10 40 का क्या 45 की वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ये माइनस है तो माइनस में लिखेंगे 1 - 1 का स्क्वायर। यह नीचे हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। ओवर अरे आएगा 1 - 1/1 + 1 यानी 0/2। 0/2 का मतलब 0 ही आएगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी सही होगा। दूसरे का विकल्प नंबर डी। तीसरे में बात करें साइन 2a बराबर दिया है 2 sin a। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ 45 रखते हैं कि वैल्यू तो ये 90 हो जाएगा और ये 45 इक्वल नहीं आएंगे, ये खैर 0 पे ही आएंगे। क्योंकि अगर साइन 2a की जगह पर अगर हम 0 ले लें और ये 2 sin 0, तो ये भी साइन 0 हो जाएगा और ये 2 sin 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये भी 0 ही होगा। तो 0 बराबर 0, ये किससे पर इक्वल आएगा 0 वाले पे आएगा। तो जब ऐसे आएगा तो हम एंगल बारी बारी से एक जगह पे रखेंगे कि भाई एक जगह पे 0 30 45। अगर इससे नहीं आता तो हम 30 45 60 पे चेक करते। वैसे ये भी याद रखिएगा अगर ये साइन 2 बराबर इस तरह का दिया है सवाल साइन के रूम में ही, तो 0 पे ही उसका मान क्या होगा इक्वल होगा। इसका एक सवाल और है 2 10 30, कुछ इस तरह है 1 - 10² 30 है इसका। चलिए इसे हम नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दूसरे का, ये भी वो विकल्पी ही है हमारा एमसीक्यू। कह रहे 2 10 30 अपान 1 - 10² 30। इसकी भी वैल्यू बताना है तो हम पुट कर देंगे। अगर सॉल्व करेंगे 2 10 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3 अपान 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा और यह होगा 1 - 1/3। 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता, √3 का स्क्वायर 3। अब इसकी बात करेंगे 2/√3, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1/3, यानी ओवरऑल आएगा ये 2/√3/2/3।
ये एकदम ऊपर जाएगा, यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 इंटू 2। ये इसमें गुणा होगा और इसका इसमें, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बचेगा क्या 3/√3। ये किसी की वैल्यू तो होती नहीं है। अगर हमें आंसर लाना रहता तो यहीं तक कर सकते थे, क्योंकि हमें यह कोणों के रूप में दिया है, मान एंगल के रूप में दिया है, तो इस एंगल में बदलने के लिए पहले इसका रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर देंगे, तो हो जाएगा 3√3 अपॉन ये 3 बचेगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, क्या आया √3। तो √3 जो होता है वो 1060 अंश का मान होता है। कितने अंश का 1060 अंश का मान होता है √3, यानी 1060 अंश का मान हो गया, यानी विकल्प नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि tan a प्लस बी √3 और tan a माइनस बी 1/√3 हो, जहां a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर है, और जहां a की जो वैल्यू है वो b से क्या है बड़ा है, तब कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही आसान है, बस समझने का फेर है। दिया tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो हम चूंकि यहाँ पे tan दिया है ना, तो आपको बस इतना करना है, अगर यहाँ पे tan है, tan की जगह पे कोई भी कुज्या रहेगा, कोई भी सिंबल रहेगा, तो ये याद रखिएगा उसको उसी रूप में बदलना है। हम देखेंगे ये √3 कितने अंश का मान है tan के रूप में, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है √3, तो हम इसे लिख दिए tan 60 यानी tan 60। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज √3 इक्वल टू क्या होता है tan 60, या tan 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो √3 होता है। ठीक है, अब यहाँ tan से tan क्या हो गया डिवाइड, बचेगा क्या a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड जो अगला दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। ये कितने अंश की वैल्यू है, कितने डिग्री का मान है, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है। tan 30 यानी मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3। आप रीजन में लिखते चलेंगे, ये याद रहना चाहिए आपको कोणों का मान, नहीं तो सवाल नहीं देखेंगे। यहाँ भी tan से tan डिवाइड, यहाँ बचा क्या a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे ऐड कर दें यानी जोड़ दें। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। जब भी ऐड करने की बात यानी जोड़ने की बात होगा तो पहले इक्वेशन लिखेंगे हम 60, ये फर्स्ट, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकेंड। ऐड करने की बात होगा तो सिंबल बदलेगा नहीं, ये 2 है, ये डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, ये 90 है। a से ये डिवाइड हो गया कितने बार में 45 बार में, तो a की वैल्यू कितना आ गया हमारा, a की वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ठीक, अब हमें b की भी वैल्यू बताना है, तो b की वैल्यू जो भी बताना हो तो हम a की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में। लिखेंगे पुट द वैल्यू a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले हम इक्वेशन लिख लें, वैल्यू पुट करने से पहले इक्वेशन लिख लेने में आसानी होता है वैल्यू पुट करने में। a की वैल्यू क्या है 45, तो a की जगह पे 45 पुट कर दिए, b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू प्लस 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री, यानी a और b की वैल्यू हमारा निकल गया। लिखेंगे अतः यानी हेंस a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आगे का हम नेक्स्ट प्रश्नावली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।